जेहि शरीर रति राम सोई आदरहि सुजान। रुद्र देह तजि नेह बस बानर भे हनुमान। बानर भे हनुमान। सज्जन उसी शरीर का आदर करते हैं जिसको भगवान श्री राम से प्रेम हो। इसी स्नेह बस रुद्र देह को त्याग कर हनुमान जी ने बानर का शरीर धारण किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी दोहावली 142 में बताया हुआ है। इसके अलावा वायु पुराण के पूर्वार्ध श्लोक 60-73 में भी बताया है कि अंजनी गर्भ संभूतो हनुमान पवनात्मजः यदा जातो महादेवो हनुमान सत्य विक्रमः। अर्थात श्री महादेव जी पवन सुत अंजनी नंदन सत्य विक्रमी श्री हनुमान के रूप में अवतीर्ण हुए। इसकी कथा आती है कि एक बार भगवान शंकर भगवती सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तो प्रसंग बस भगवान शंकर ने सती से कहा कि हे प्रिय, जिनके नामों को राम राम रट कर मैं गदगद होता रहता हूँ, वो ही मेरे प्रभु राम अवतार धारण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ किसी न किसी रूप में अवतार ग्रहण करके उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं, तब मैं ही उससे क्यों वंचित रहूं। मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपने युग युग की लालसा को पूरी करूं। अब भगवान शंकर की ये बात सुनकर माता सती सोच में पड़ जाती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, भगवान का अवतार इस बार तो रावण को मारने के लिए हो रहा है। रावण आपका अनन्य भक्त है, यहाँ तक कि उसने अपने सिरों को काट काट कर आपको समर्पित किया है। ऐसी स्थिति में आप अपने ही भक्त को मारने के काम में कैसे सहयोग दे सकते हैं। यह सुनकर भगवान शंकर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हे देवी, जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी तो की है। तुम जानती ही हो कि मैं 11 स्वरूपों में रहता हूँ, 11 रुद्रों के रूप में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सर अर्पित कर मेरी पूजा की थी, तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अर्थात 11वें रुद्र की पूजा उसने कभी नहीं की। अब मैं उसी अंश से उसके विरुद्ध युद्ध करके अपने प्रभु की सेवा कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। और यह सुनकर भगवती सती प्रसन्न हो गई। इस प्रकार भगवान शंकर ही श्री हनुमान के रूप में अवतरित हुए। इस तथ्य की पुष्टि पुराणों में, रामायण में सभी जगह होती है। तो जेहि शरीर रति राम सोई आदरहि सुजान। रुद्र देह तजि नेह बस बानर भय हनुमान। बानर भय हनुमान। जिस शरीर को भगवान श्री राम प्यारे हों, उनका नेह करता हो, उनकी पूजा करता हो, जो भगवान श्री राम का नाम जाप करता हो, वो सबसे ज्यादा प्रिय होना चाहिए। क्योंकि राम ही आदि है, राम ही अंत है। अस्तु। जय श्री राम।